हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था डिवीजन ऑन इंटीजर कैसे होते हैं, जिसमें हमने रूल्स देखे थे। उसके रूल्स सेम थे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर के ऊपर करते हैं। एंड डिवीजन बाय 1 और डिवीजन बाय 0 क्या होता है वो भी हमने देखा था। सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज के सेशन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे ऑन द डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। सो देयर आर मेनली 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो आपके पास दो इंटीजर है ए और बी, और अगर मैं इन दोनों इंटीजर को डिवाइड करूं, मान लो मैं ए जो है वो डिविडेंड है और ए को मैं डिवाइड कर रही हूँ बी के साथ, और सपोज मेरे पास सी वैल्यू आ रही है, सी कोई भी वैल्यू है, तो सी जो होना चाहिए वो इंटीजर ही होना चाहिए। तब उस केस में मैं कहूंगी डिवीजन ऑन इंटीजर इज क्लोजर। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ए को अगर मैं ले लेती हूँ 4, बी को ले लेती हूँ -2। अब मैं यहाँ पर ए की जगह 4 और बी की जगह -2 रखती हूँ और इसको सॉल्व करूंगी। 4 को जब मैं -2 से डिवाइड करूंगी तो क्या वैल्यू आएगी, पहले हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, और साइन क्या आएगा, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा। तो क्या ये -2 एक इंटीजर है? हाँ, -2 एक इंटीजर है। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बट कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, लॉ है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए सारे नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने देखा 4 और -2 के लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं मान लो ए को मैं -2 ले लूं और बी को मैं 4 ले लूं, ये दोनों भी इंटीजर है -2 और 4, और मैं -2 को 4 से डिवाइड करूं, मतलब -2 आपका डिविडेंड होगा, 4 आपका डिवाइजर होगा, तो क्या वैल्यू आएगी, -2 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। -2 कैसे डिवाइड करते हैं हम, कुछ सेकंड्स के लिए साइन जो है वो इग्नोर करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 2 को 4 से डिवाइड करूंगी। तो 4 की टेबल में 2 या 2 से कम वैल्यू आती है, नहीं आती है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, और फिर अब इसे सॉल्व करूंगी अभी। तो 4 की टेबल में 4 × 5 आपका 20 होता है, तो 0.5। तो 4 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो आप मेरे पास वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो फिर आपका नेगेटिव आएगा। क्या ये नंबर एक इंटीजर है? -0.5 क्या एक इंटीजर है? नहीं, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। 0.5 क्या आता है, 1/2। तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में मेरा जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फेल हो रहा है, इस केस में मेरा पास हो रहा है। और कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हर पेयर ऑफ नंबर के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ दैट डिवीजन ऑन इंटीजर इज नॉट क्लोजर। मेरे पास क्या कंक्लूजन आता है, डिवीजन ऑन इंटीजर इज नॉट क्लोजर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने मल्टीप्लीकेशन में भी करा था। अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या लेते हैं, a × b शुड बी इक्वल टू b × a, मतलब आप a और b को मल्टीप्लाई करो या b और a को मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू आपका सेम आना चाहिए। तो क्या ये डिवीजन के लिए भी होल्ड करता है? तो यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर ले लिया a और b, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट a डिवाइड b शुड बी इक्वल टू b डिवाइड a। हर एक इंटीजर के लिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, हर एक इंटीजर a b के लिए, चाहे मैं कोई भी इंटीजर ले लूं, तो उस केस में मेरा ये स्टेटमेंट होल्ड करना चाहिए। तब मैं कहूंगी कि डिवीजन ऑन इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। तो मान लो मैं a को 4 लेती हूँ
बी को -2 ले लेती हूँ, बी को 2 ले लेती हूँ। तो इस केस में आप LHS देखो, ये LHS पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, a डिवाइड b क्या आएगा 4 डिवाइड 2 आएगा। ये आपका LHS हो गया। RHS b डिवाइड a, ये RHS पार्ट है, b डिवाइड a 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 4 क्या आएगा, यहाँ पे 2 डिविडेंड है ना और 4 आपका डिवाइजर है, तो कैसे सॉल्व करोगे, वही अभी जैसे करा था। 4 की टेबल में 2 या 2 से कम कोई वैल्यू आती नहीं है तो मैं पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, सिंपल जैसे आप डिवीजन करते हो। और 4 × 5 आपका 20 होता है, ठीक है, तो डिवाइड करने पर 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब 2 और 0.5 जो है वो इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स मेरे so I can say that division on integer is not commutative, implies division on integer is not commutative. Okay. मल्टीप्लीकेशन के केस में ये होल्ड करता था, मल्टीप्लीकेशन के केस में आपका a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, एडिशन के केस में भी होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस केस में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में भी करा था, वहां पर हम 3 इंटीजर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा इंटीजर लूंगी c, 3 इंटीजर ले लिया, और ये क्या कहता है दैट a डिवाइड b डिवाइड c, b और c को पहले डिवाइड करोगे, b को डिवाइड करोगे c के साथ, और जो भी आपका वैल्यू आएगा वो डिवाइड करेगा a को, शुड बी इक्वल टू a डिवाइड b, राइट, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है हर एक a b c के लिए, सारे ट्रिपलेट्स ऑफ इंटीजर के लिए आपका ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला केस ले लेती हूँ, कोई भी आप इंटीजर अज्यूम कर लो a b और c को, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना है आप कोई भी इंटीजर ले लो। पहले ये देखो ये प्रॉपर्टी किस सेट के ऊपर हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर मेरा सेट जो है वो इंटीजर का है, तो मैं a b c इंटीजर ही लूंगी, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लूंगी। तो मान लो मैं a को ले लेती हूँ 16, b को ले लेती हूँ 4 और c को ले लेती हूँ 2। ओके, तो LHS पार्ट में, ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आएगा a डिवाइड b डिवाइड c। कैसे करते हैं, बॉड मास अप्लाई करोगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यूज करोगे a को डिवाइड करने में। तो a आपका 16 है, b 4 डिवाइड 2, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, और यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 8, 2 8 जब 16। RHS सॉल्व करो, a डिवाइड b, ये आपका RHS पार्ट है, a डिवाइड b क्या आएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो a डिवाइड b आएगा 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई c 2। तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 आएगा क्वेश्चन, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 8 और 2 इज नॉट इक्वल। इट मीन्स मेरे पास एक भी ऐसा केस मिल गया जहां पर मेरा ये प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर रहा, तो मैं सीधा लिख दूंगी कि डिवीजन ऑन इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। एटलीस्ट 1 केस मिलना चाहिए, कोई भी अगर एक केस मिल जाए जहां पर मेरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है वहां पर। दिस इंप्लाइज डिवीजन ऑन इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। आप और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप एक ही जगह कोई और इंटीजर भी ले लो, मान लो -25 ले लिया आपने,
बी की जगह आप मान लो 5 ले लिया, सी की जगह आपने -1 ले लिया, कोई भी इंटीजर आप चेक करके देख लो, ये एसोसिएटिव नहीं आएगा। कुछ इंटीजर के केस में आ सकता है, बट आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आपका जितने भी इंटीजर है उन सबके ऊपर ये मेरा होल्ड करना चाहिए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मेरे पास एक केस आ गया जहां पर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी करा था, सेम वैसी ही है, जस्ट ऑपरेशन जो होगा वो आपका डिवीजन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो व्हाट इट सेज, छोटा सा चेंज है, a डिवाइड b प्लस c शुड बी इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी है ऑफ द डिवीजन ओवर द एडिशन। डिवीजन का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इस ऑपरेशन एडिशन के साथ, तो कैसे डिवाइड होगा ये डिवीजन, a डिवाइड्स b प्लस a डिवाइड्स c। ठीक है, a डिवाइड्स b प्लस a डिवाइड्स c, हर एक abc, हर एक इंटीजर abc के लिए। तो यहाँ पर सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही केस लेते हैं। LHS में आपको ये चेक करना है a डिवाइड b प्लस c क्या आ रहा है, और RHS में आपको चेक करना है a डिवाइड्स b प्लस a डिवाइड c क्या आ रहा है। ठीक है, करो। LHS में क्या आएगा, a डिवाइड b प्लस c, तो a आपका 16 है, डिवाइड b प्लस c, 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6 आएगा। चलो कोई और इंटीजर ले लो, क्योंकि इस केस में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एनीवे फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो ये वैसे भी होल्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए आप एक काम करो, यहाँ पर इसको 4 ले लो, c को 4 ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड a 16 है, b प्लस c 4 प्लस 4 इक्वल टू 16 डिवाइड 8, वो 8 आता है। 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो 2 आएगा, सॉरी 8 2 जा 16। यहाँ पर a डिवाइड b करो, 16 डिवाइड बाई 4 प्लस a डिवाइड c 16 डिवाइड बाई 4, क्या वैल्यू आएगी, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा तो 8 आएगा। तो इस केस में भी आपका ये इक्वल नहीं है, 2 और 8 इक्वल नहीं है, सो आई कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड्स। ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन डजंट होल्ड। So that's all for today. If you have any doubt, you can replay the video or you can mention it in the comments box. Thank you so much for joining.